अरे पहली बात समीर भाई, पहली बात तुम वहाँ जा रहे हो उधर कश्मीर, तो वो वीडियो मतलब एकदम करंटली नहीं डालना चाहिए था। मतलब बाद में दिखाते जो भी पूरा टूर पूरा होता था। नहीं, बात आपकी ठीक है। और लेकिन एक चीज और भी है ना मेरे भाई, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए, हम लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सब सोचते सोचते ना मेरे भाई, हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे ही अपने देश में, जहां जिहादी ये तो मानसिकता सच के लोग बात। शायद 5 करोड़ भी ना हो। मैं नहीं कहता सारे मुसलमान जिहादी हैं, 25 करोड़ हैं तो उसमें से शायद 5 करोड़ ही जिहादी मानसिकता के लोग होंगे, 20 करोड़ शायद न्यूट्रल होंगे। तो 5 करोड़ भी जहां नहीं है, उस अपने मुल्क में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हम लोग हमेशा से दबाए और कुचले तो जा रहे हैं ना, यही सोच करके कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अरे ये हमारा मुल्क है मेरे भाई, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा देश है, यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। हम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जहां चाहे वहां बात कर सकते हैं, जहां चाहे वहां बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारी कंट्री में। तो यार अगर उनको हमारे ही मुल्क में कहीं जाने के बारे में 10 बार सोचना पड़े और अपनी आजादी जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़े, तो लानत है ऐसी जगह पर रहने में, और लानत है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पर, लानत है ऐसी दुनिया पर जो हमको ये इजाजत न दे कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करें, और लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से अपने एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और एक्स मुस्लिम एहसान भाई कश्मीर से लौटे हैं और पुलवामा प्रोटेस्ट करने के बाद इन तीनों पर जो भी कार्रवाई हुई है उसको लेकर इन अरबी गुलामों में एक अजीब सी खुशी देखने को मिल रही है। इन गुलामों की बातचीत से पता चलता है ये लोग भारत में रहकर ही भारत की बर्बादी का सपना संजोकर बैठे हैं। इन अरबों के ज़हनी गुलामों के पास एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब न था, न है और न ही ये कभी किसी भी एक्स मुस्लिम द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे सकते हैं, चाहे इन अरबी गुलामों के कितने भी बड़े उलामा ही क्यों न हों। कश्मीर से लौटने के बाद एक्स मुस्लिम समीर ने खुलेआम सभी आलिमों को इस्लामिक कल्ट पर बातचीत करने की दावत दी थी, पर किसी भी उलेमा इकराम की हिम्मत नहीं होती है कि इन एक्स मुस्लिमों से बातचीत कर सकें। बस अपने चैनल पर बैठकर इन लोगों को भोले भाले मोमिनों को बेवकूफ बनाना और इनका माइंड वॉश करके इन्हें जॉम्बी बनाना ही आता है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब अपने उस दौर में पहुंच चुका है जहां बहुत सारे एक्स मुस्लिम चेहरा दिखाकर सड़कों पर खड़े होकर बिना डरे इस्लामिक कल्ट पर बात करने लगे हैं। ऐसे दौर में आप लोगों का सपोर्ट और भी लाजमी हो जाता है। इस बात का ख्याल रखते हुए प्लीज एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक एक्स मुस्लिम का सपोर्ट जरूर करें। मुझे लगता है जितने भी अच्छे मुसलमान थे वो सारे के सारे इस्लाम छोड़ करके मेरे साथ साथ ही निकल दिए, क्योंकि तुम लोग जो यहाँ आकर के बकवास करते हो, कमेंट सेक्शन में लानतें मलामतें भेजते हो, गालियां देते हो, तुम लोगों को तो कलमा भी याद नहीं होगा। तुम लोग तो जो है ना वो नाम के मुसलमान हो, सुबह शाम जो है गाली गलौज करते हो, सुबह शाम जो है वो दारू पीते हो, जिना करते हो, लौंडिया घुमाते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, बकवास करते हो, और फिर जो है ना नमाजें पढ़ते नहीं, नमाजें जानबूझ करके कज़ा करते हो, कुरान तुमको याद नहीं, नापाक तुम रहते हो, इस्तंजे का तुमको ख्याल नहीं, पाकी का तुमको ख्याल नहीं, दुआएं तुमको याद नहीं, मसनून दुआएं कोई भी किसी भी तरह की, खाना खाने का तुमको पता नहीं, बगैर बिस्मिल्लाह के तुम खाना शुरू कर देते हो, बाएं हाथ से तुम खाना खाते हो, खड़े खड़े पानी पीते हो, नमाज तुम छोड़ते हो, रोजा तुम नहीं रखते, शहरी में उठ करके तुम खाना खा लोगे और फिर दोपहर में जाकर के बाहर बिरयानी होटल पे खाते हो। तो तुम ऐसे घटिया किस्म के मुसलमान, जो मुसलमान के नाम पर भी तोहमत हैं, और तुम लोग यहाँ आकर के हमको गाली गलौज करते हो। तुम्हारी तो बेटा इतनी भी औकात नहीं है कि तुम अपने आप को अपना मुसलमान होना साबित करो, और ये तुम्हारे 2 नंबर मुफ्ती मौलाना घूम रहे हैं, इन सबको ऐलान कर दो कि अगर तुम में दम है, अगर तुम्हारी औकात है और तुम में हिम्मत है, तो जाओ और जरा सामना करो एक्स मुस्लिमों के सवालों का, और जाओ जरा उनके साथ डिबेट करो और उनको साबित करो कि इस्लाम इज द वन एंड ओनली ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, नथिंग एल्स। क्यों भाई टाइपिंग जिहादी हो?
गटर छापो, मदरसा छापो, तुम्हें सिर्फ ऊपर नीचे होना, उल्टे सीधे सजदे करना और मदरसे में मौलवियों को अपनी तशरीफ देना ही आता है क्या? बस इतना ही दम है तुम्हारा। ये एफ जो है ना, JHANTU, औद में रसूलुल्लाह के 3 दांत टूटे थे, उससे तो कम ही तकलीफ पहुंची है हमको। और ये जो तकलीफ पहुंची है हमको ना, ये भी इस बात का सबूत है, आर्ग्यूमेंट और डिबेट में हम लोगों को नहीं हरा सकते, इसलिए जो है ना एक घटिया हरकतों के ऊपर आ गए हो। और बाबू एक बात और कान खोल करके सुन लो, जितने भी लोग उछल रहे हो ना, जितने भी लोग उछल रहे हो, तुम्हारे उन की फौज की ना इतनी ताकत नहीं थी बेटा जी कि हम लोगों को 24 घंटे से ज्यादा वहां रख लेते। परेशान कर सकते थे, ताकतवर थे वहां पर, तो वो उन्होंने किया, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। मगर तुम्हारे लिए इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत कुछ उखाड़ने वाले हैं, नो डाउट। हम लोग साहब इतना कुछ उखाड़ने वाले हैं कि मजा ही आ जाएगा आपको देख करके। और हम बोलने में नहीं, हम लोग करने में बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन डूइंग समथिंग, नॉट प्रीचिंग समथिंग। अगर हमने भी बेटा जी उन लोगों की अगर बदन से हमने कपड़े ना उतरवाए, तो हमारा भी नाम एक्स मुस्लिम समीर की जगह बदल कर कुत्ता रख देना, नंगा कर देंगे भाई साहब। और नंगा करने की जो कार्रवाई है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वेरी सुन मजा आएगा, वेरी सून यू विल रीड इन पेपर, वेरी सून यू विल वॉच इन टीवी। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को और आप लोगों के सपोर्ट को और आप लोगों के जज्बे को, कि जिन्होंने हमको इतना मजबूत महसूस कराया, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर महसूस कराया कि अब हमको किसी से भी XYZ जो कि एंटी ह्यूमनिस्ट है, एंटी सोशलिस्ट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जिहादी मानसिकता वाला है, उससे हमको कभी भी किसी भी तरह का खतरा या डर महसूस नहीं होता। एंड फाइनली, अभी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फाइनली इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये भारत है, ये भारत की जमीन है, यहाँ पर ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी जिहाद या किसी कुरान से नहीं चलता, ना ही किसी मजहब से चलता है। XYZ कोई भी मजहब से ये देश नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और संविधान हमको हमारी बात रखने की धार्मिक फ्रीडम देता है, बात रखने की फ्रीडम देता है, एहसासात को जाहिर करने की फ्रीडम देता है। दिस इज अवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका वायलेशन जिन लोगों ने किया है, वो लोग चाहे कोई भी हो, A to Z नीचे से ऊपर तक, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी कार्रवाई हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो ये तुम्हारे लिए मेरा जवाब था जिहादियों। बाकी तुम लोगों को जितनी ज्यादा खुशी हुई है, तो तुम ये भी बता देना कि क्या तुमको रसूल अल्लाह के सामने के 3 दांत टूटने की भी खुशी उतनी ही है कि नहीं है? उसके बाद जिंदगी भर गोश्त चबा नहीं पाए थे तुम्हारे रसूल अल्लाह। भाई हम तो आम इंसान हैं, आम इंसान, कमजोर। तुम्हारे रसूल अल्लाह के सदके में तो सारी कायनात बनाई गई। तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं आया तुम्हारे रसूल अल्लाह के सामने के 3 दांत बचाने? अबू सुफियान ने और उनकी फौज ने मुक्की मार मार करके सामने के दांत तोड़ डाले। कहां था तुम्हारा अल्लाह? कहां थे तुम? बेटा ये फालतू की बातें करना बंद करो और आकर के ना इस्लाम पे बात करो। हम भी तो देखें जरा तुम्हारी तशरीफ में कितना दम है, कितना बेटा तुम इस्लाम जानते हो। बासिम भाई जय हिंद, वंदे मातरम, मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम। जय इंसानियत, कैसे हैं? हाँ जी समीर भाई, मैं ठीक हूँ, नमस्कार और जय हिंद और सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं सर एकदम फर्स्ट क्लास, सिंगल पीस। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसी रही आपकी वो मीट एंड ग्रीट? आपने एक मीट एंड ग्रीट रखा हुआ था।
जी जी, मैं समझा नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। वो आपने बोला था ना कि हम एक मंदिर में पता नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। बंदे में इकट्ठे हो रहे हैं मतलब? आपने पिछली स्ट्रीम में बताया था कि आप एक सब एक्स मुस्लिम्स या सब जो हाँ जी, सनातन। वो अरे वही तो बात है ना, 6 तारीख को वो होने वाला था डासना में, लेकिन और हमने जो है वो 25 भारत के बड़े बड़े इनके आकाओं को, मौलवियों को हमने लेटर भेजे कि आओ भाई एक राउंड टेबल डिस्कशन करें, ओपन डिबेट करें। लेकिन भाई साहब, हिम्मत, जो कोई कोई इंसान का बच्चा बन करके आ जाता, सारे के सारे बंदर की तरह गुलाटी मार करके उछल करके भग गए, एक नहीं आया, अच्छा। एक भी आने के लिए रेडी नहीं है। 6 तारीख का प्रोग्राम था वो, यानी कि अभी भी वक्त है उनके पास। अगर वो अभी भी कंफर्म करें कि वो आ रहे हैं, तो साहब हम अभी भी उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो तो नहीं आएंगे, मुझे उम्मीद है कि मुसलमान तो कभी भी नहीं आता इस तरह की चीजों में। आएंगे ही नहीं। अच्छा वासिम भाई, ये इसको क्या कहेंगे आप? मैं तो इसको एक्स मुस्लिमों की जीत कहता हूँ, वन साइडेड जीत कहता हूँ, कि आज कोई भी मुल्ला मौलवी एक्स मुस्लिमों के साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या डर है इनको? वो अंदर से पता है ना सबको, जैसे हमें अंदर से एक पता था पढ़ने के बाद, इसी तरह हम मुनाफिक नहीं रहे, उनको अंदर से मुनाफिकत है उनके अंदर कि नहीं हमारा सच्चा है, ये हमारे दिल में शैतान आ रहा है। उनको असल में ना ये सब कुछ शैतान पे डालना बड़ा आसान है। ये गेम बड़ी मजे की है कि शैतान वसवसे डाल रहा है, सब कुछ शैतान पे डाल दो और अपनी शैतानी हरकतें छुपा लो। आशीष भाई, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। अगर कोई आना चाहता है तो लिंक मैंने वहां पिंग किया हुआ, जहाँ पे आप कमेंट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, टू ज्वाइन मुस्लिम करके आगे एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है। स्टीम यार्ड परमिशन मांगेगा, वो होगा जिस भी ब्राउजर से वो जुड़ेंगे, गूगल क्रोम या जिससे भी, परमिशन को अलाउ करना है। और उसके बाद अपना कैमरा बंद करके एक अच्छा सा नाम लिख करके जुड़ जाना है, और सर हम उनके साथ बात कर लेंगे। अच्छा, आगे जाने से पहले जिशान साहब हैं हमारे साथ, इनसे साथ बात करने की कोशिश करते हैं, अगर ये मोमिन है तो। अच्छा, तो जिशान भाई, आप वही जिशान है क्या जो कमेंट करते रहते हैं बस? हाँ, मैं वही निशान हूँ जो कमेंट करता रहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है मेरे भाई। बताएं भाई, क्या मसला है आपको? आप क्यों कबूतरबाजी करते रहते हैं? मेरी बात सुनो, आपने कहा फ्रीडम है, फ्रीडम आपको भी हमें भी है, हम भी कर सकते हैं जो मर्जी, हमें फ्रीडम कोई नहीं। नहीं है, आपको फ्रीडम बिल्कुल है। मैंने क्या, हम भी भारत देश से है, हम हमारी भी फ्रीडम बनती है, हम जितो जितो मर्जी ब्लास्फेमी करें, जिसकी तुम्हें क्या ब्लास्फेमी का फर्क पड़ रहा है, जिसकी मर्जी हो। नहीं तो मैंने आपको ये कब कहा कि आप ब्लास्फेमी ना करें? नहीं, आप ही कह रहे थे, बोला हमने, हमें भी फ्रीडम है। मेरी बात तूने इतना इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हम जब कहते हैं राम को, तो तुम क्यों गुस्सा करते हो? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, जो इस्लाम है मैं वो बताता हूँ। जहां तक तुम्हारी बात हम भी है, तो सुनो ना, भाई, जवाब हम भी सुनो तो। पहले, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, पहले पूरा जवाब सुनो फिर अपनी बात रखो। जहां तक बात है तुम्हारी राम जी के बारे में या कृष्णा जी के बारे में या जीसस के बारे में या बौद्ध के बारे में या जैन एक्स वाई जेड किसी के भी बारे में बोलने की, तो प्यारे भाई, हम एक्स मुस्लिम, आप मुसलमान, मुद्दा आपके हमारे भाई बीच में है। सनातन, दूसरे भाई मजहब सनातन को, हुआ। अरे भाई सुन तो ले पहले यार। दूसरे मजहब बोलो को बोलो। बीच में ला करके बुरा बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये करके ना आप खुद अपने अल्लाह को गालियां दे रहे हैं। पता है कैसे? यार मेरी बात सुन, समीर नहीं मेरी सुने ना, बात सुन, पता है मुझे कैसे, पता है, पता है कैसे दे रहे हैं? तू जिशान तू जिशान में पूरा मौका दूंगा बोलने का, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आप ओके ओके इसलिए बोलो गालियां बोलो। देते हैं अपने अल्लाह को, क्योंकि आपका अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि दूसरों के झूठे माबूदों को बुरा मत कहो, पलट करके वो आपके सच्चे खुदा को गालियां देंगे। तो जब आपके अल्लाह ने मना किया है कि आप दूसरों के माबूदों को गालियां ना दो, तो आप ऐसा करके अपना गुस्सा तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने अल्लाह के हुक्म की तौहीन नहीं कर रहे ऐसा करके?
मेरी बात हमने आपकी ब्लास्फेमी सुन सुन के ना हम तो थक गए ताई हम करते हैं। इसी वजह से हमें कोई दुख नहीं होता आपकी ब्लास्फेमी आपको आपके अल्लाह ने, देवताओं की। हाँ तो सिर्फ आपको अल्लाह ने मना आपकी किया है ऐसे करने से। पहले सनातनियों को ब्लास्फेमी नहीं लगती थी, अब ब्लास्फेमी लगती है उन्हों को, हम करते हैं। सही बात पूछो तो देख भाई तुम मेरे, छोड़ दोगे ना हम भी देखो भाई मेरे, मेरा मेरी सेहत पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक चीज बता दूं, यार तुम, सनातनी है यार, तू सनातनी नहीं बना हुआ। अच्छा म्यूट कर लो, पहले मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम राम जी को गाली दो, चाहे तुम कृष्णा जी को गाली दो, चाहे तुम गीता को फाड़ो जलाओ, वोटेवर तुम जो करना चाहते हो वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण पता है क्या है? कारण ये है मेरे भाई, क्योंकि मेरे लिए गॉड को डिफेंड करना या राम जी को डिफेंड करना या कृष्णा जी को डिफेंड करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक हुज्जत नहीं है कि मैंने उसको प्रिजर्व ही करना है, वो खुदा की किताब है, उसको नहीं, उसका अपमान होना, उसकी ब्लास्फेमी नहीं होना, ऐसा कुछ मेरे लिए नहीं है। तो अगर तुम ये करोगे तो मेरी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं जिशान। लेकिन हाँ, तुम्हारे ईमान पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह के हुक्म की खिलाफत है, अल्लाह के हुक्म की अदली है, और ऐसा करके तुम अपने अल्लाह के, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड बट एक्चुअली तुम एक्ट में यही कर रहे हो। तुम अपने अल्लाह के मुंह पे जूता मार रहे हो, ये कह करके कि तू कहता रहे हमको नहीं बोलना, हम तो बोलेंगे। हाँ जिशान भाई बोले। तू मेरी बात तो समीर, तू हिंदू बना हुआ है, ठीक है। तू मेरी बात तो सुन राम से, हाँ सुना मेरी बात सुन। जब तुम लोगों ने पहले दिन ब्लास्फेमी, सबसे चलो एक्स मुस्लिम हो तुम, हिंदू इतने ब्लास्फेमी करते हैं ना, ये हमने शुरू की हुई है। इन्हों की गैरत जगानी, इन्हों की गैरत जागे, इन्हों को वाकई अपने तुम्हारी भगवानों को गैरत जाग रही मानते हैं। है, तुम्हारी गैरत जाग रही है। मैंने ये मेरी बात सुन, आगे तूने क्या कहा, अब मेरी भाई बात सुन। मैं अगर मुझे दूसरों की गैरत की बात छोड़ दो, मैं यहाँ तुम्हारी गैरत की बात कर रहा हूँ। तुम दूसरों की गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या तुम्हारी खुद की अपनी गैरत जाग रही है? कि हम लोग तुमको छाती ठोक ठोक करके ये कहते हैं कि तुम में अगर हिम्मत है, तुम्हारे बॉल्स में अगर पानी है, तो तुम हमको गलत और इस्लाम को सही साबित करो। तो तुम्हारी गैरत जागी अब तक या नहीं जागी? ये तुम लोगों को जो असल डिबेट करते हैं, तुम लोगों को तू कल एक पास टीम में गया जो 4 आदमी सुनते हैं, तू वाजिया के पास कभी गया? एक बार गया, बाकी आ गया था, पता आपको? अब एक काम कर, इसीलिए तो बोलता हूँ ना तेरे को कबूतरबाजी नहीं करनी जिशान। जा और जाकर के अपने उस सुअर हक को बोल कि वो अपनी स्ट्रीम करके बोले कि मुझे समीर से डिबेट करना है, या उसको आ बोल जाओ। कि मेरे नाम की कम्युनिटी पोस्ट लगाए कि मुझे समीर से डिबेट करना है, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए रेडी हूं। अब जा उसे बोल, जा करके वो ऐलान करे। तू पहले भी भागा था। अच्छा ला झोपड़ी के, अब मेरी बात सुन ली ना तूने, दे देना मैंने तुझे क्लियर मैसेज। तू जा और उस अपने हलाला वाले बाप को बोल कि या तो पोस्ट डाल दे कम्युनिटी पोस्ट, या तो अपनी स्ट्रीम से बोले कि मैंने एक्स मुस्लिम समीर और सिद्धार्थ के साथ डिबेट करनी है। अगर उसके पिछवाड़े में दम है तो बुलवा जा करके उससे जा। मैंने कहा वाकई तुम घी से नियोग लग करके आए हो, ता ही तुम ब्लास्फेमी करते, इसलिए घी से। ये देखो, ये देखो, अब तेरा ये तेरा सुअर हक भी रसूल बन इसको गया क्या भाई? ब्लास्फेमी थोड़ी सी ये करवाना चाहता है आज, ब्लास्फेमी लगता है आपसे। नहीं इधर बासिम भाई, मैंने बात नियोग पता है क्या? एक मिनट जिशान, एक मिनट जिशान, पता है बात क्या है बासिम भाई? अब इनके लिए सुअर हक भी नया नबी बन गया, उसको अगर बोलोगे ना तो उसकी भी ब्लास्फेमी हो जाएगी। मतलब इनके यहाँ जो है ना, कुत्ते बिल्ली बंदर सुअर सब की ब्लास्फेमी हो जाती है। उसने पटा पाया हुआ आपको, ओए तुम्हारी गैरत ओए जगा रहा है आपको। ओए पोते के बच्चे, वो तेरा सुअर हग पिछले 8 महीने से फरार है। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल डाल वो करके थक तू गया बना उसके रहा लिए। है। मैं अब मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल डाल के ना उसकी तशरीफ पे लात मार मार के मैं थक गया। मैंने कहा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे अपनी बहन का हलाला कराने, कब आओगे? या फिर वो जो तुम्हारी बहन बाजार से जा रही थी उसको लेने कब आओगे? वो आज तक आया ही नहीं। ना बाजार में घूमते अपनी बहन को लेने आया कभी, ना अपनी बहन का हलाला कराने आया। गीता वर्सेस कुरान पे डिबेट करूंगा, गीता वर्सेस कुरान पे डिबेट करूंगा। मैंने कहा आ बेटा डिबेट कर गीता वर्सेस कुरान पे। वो भगोड़ा आज तक नहीं आया। मुझे लगता है अम्मा अपनी का दीदी लाला के हो साथ गया इधर, उसकी बहन का लाला हो गया इधर,
उसकी पूरी खानदान का हलाला हो गया, वो हलाला की 5-7वीं नस्ल में पैदा हो गया, लेकिन वो खोते का खुर नहीं है यहाँ। लेकिन समीर भाई किया इनका हुआ पॉइंट क्या है, ये चाहते मैंने क्या कहा है? मुझे लगता है घी लगा कर नियो किया हुआ तूने अपनी दीदी के साथ, मुझे लग रहा है वैसे। नहीं, मैं हलाला किया है तेरी दीदी के साथ और तेरे उस सुअर हक की दीदी के साथ, तभी तो तुम दोनों पैदा हो, मेरी नाजायज औलादे हो। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है अपने ऊपर कि मेरा नुत्फा जो है ना इतना नापाक अरे कैसे हो समीर गया कि भाई तुम छोड़ो, जैसी वो खलकियत पैदा हो गई। छोड़ो नियो इसकी किया हुआ घी लगा के ऐसी बात। चल बेटा, इतना ही दम है, इतनी ही तुम्हारी सलाहियत है और इतना ही तुम्हारे पास जज्बा और इल्म है कि तुम लोग ना तो डिबेट कर सकते हो, ना तो डिफेंड कर सकते हो, ना तो बात कर सकते हो। सिर्फ कुत्ते की तरह गालियां बक सकते हो, दूसरों के ऊपर अटैक कर सकते हो, दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बकवास कर सकते हो। तुम्हारी इससे ज्यादा की बेटा औकात रही है। जैसे अल्लाह करता है। मैं कहता हूं नियोग, जिस तरीके का नियोग तुम समझते हो और तुम बताते हो, ऐसे नियोग पे मेरी तरफ से 1000 लानतें। अब तू बोल कि हलाला पे 1000 लानतें, बोल चल। यार मेरी बात सुन, मैं एक इतनी औकात है देखो तुम्हारी। तुम लोग तो अपनी गलत चीजों को गलत भी नहीं बोलते, हम दम तो रखते हैं कम से कम किसी चीज को गलत बोलने का। बोल हलाला पे लानतें यार बेशुमार। मेरी बात तो सुनो। बोल जो हलाला करने का हुक्म दे उसके ऊपर लानतें बेशुमार कर, बोल यार जल्दी। नियोग होता है भाई हलाल। और मैं बोल रहा हूं जो सबको नियोग करने का हुक्म दे उसके ऊपर लानतें बेशुमार। वो अब तू बोल जो हलाला करने का हुक्म दे उस पर लानतें बेशुमार, वो सुअर का बच्चा, बोल। मेरी बात तो सुन। ये है सर इनकी औकात, दिखा दी मैंने 2 मिनट में। समीर भाई इससे पूछ लेते कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में ये क्या कहता है। वो इसकी माँ का यार है, नगद उधार नहीं। समीर भाई यार आप छोड़। नहीं, ऐसों के साथ मैं ऐसे ही करता हूँ भाई, इज्जत से बात करो, इज्जत बख्शूंगा। वहां बेटा उधर उधर कमेंट सेक्शन में ना बकर बकर करने से और टाइपिंग जिहाद करने से इस्लाम सच्चा नहीं होता। यहाँ आकर के 2 मिनट में जो है ना पैंट गिली हो जाती है। एडिटर साहब अगर आप सुन रहे हैं ना तो 38 से 40 मिनट तक इसका शॉर्ट काट करके डाल दीजिएगा। जी सुपर मुर्तद साहब, क्या हाल चाल? जी हेलो, जय श्री राम। वो जी जय श्याम जी भाई। अरे पहली बात समीर भाई, पहली बात तुम वहाँ जा रहे हो उधर कश्मीर, तो वो वीडियो मतलब एकदम करंटली नहीं डालना चाहिए था, मतलब बाद में दिखाते जो भी पूरा टूर पूरा होता था। नहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है ना मेरे भाई, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए, हम लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सब सोचते सोचते ना मेरे भाई हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे ही अपने देश में जहां जिहादी ये तो मानसिकता सच के बात लोग शायद 5 करोड़ भी ना हो। मैं नहीं कहता सारे मुसलमान जिहादी हैं, 25 करोड़ है तो उसमें से शायद 5 करोड़ ही जिहादी मानसिकता के लोग होंगे, 20 करोड़ शायद न्यूट्रल होंगे। तो 5 करोड़ भी जहां नहीं है, उस अपने मुल्क में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हम लोग हमेशा से दबाए और कुचले तो जा रहे हैं ना, यही सोच करके कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अरे ये हमारा मुल्क है मेरे भाई, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा देश है, यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। हम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जहां चाहे वहां बात कर सकते हैं, जहां चाहे वहां बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारी कंट्री में। तो यार अगर हमको हमारे ही मुल्क में कहीं जाने के बारे में 10 बार सोचना पड़े और अपनी आजादी जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़े, तो लानत है ऐसी जगह पर रहने में, और लानत है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पर, लानत है ऐसी दुनिया पर जो हमको ये इजाजत न दे कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करें, और लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर। हाँ ये बात तो। हम क्यों समीर सोचे भाई भाई? वो चैनल तुम्हारे पुराने वीडियो मिलेंगे समीर भाई? अरे पुराने वीडियो को छोड़ो यार, पूरा चैनल ही रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। पूरा चैनल रिकवर हो जाएगा? पूरा हाँ चैनल मैं रिकवर हो तुम्हारे जाएगा। पुराने लाइव स्ट्रीम देखता था मैं, मतलब ऐसे लगा के कभी फ्री टाइम, तो मेरे को वही चाहिए था पुराना चैनल। हाँ लेकिन एक लेकिन चीज है समीर भाई कि फिर भी हमारी ध्यान स्ट्रीम रखो है, यार फिर भी। चल हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो इसी चैनल के ऊपर हुआ करेगी आगे से, क्योंकि हमारा वो जो चैनल है वो एक तरीके से शैडो बैन भी है, उसके नोटिफिकेशन भी लोगों को नहीं जाते,
तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और आगे तक सब्सक्राइब करके रखें। हमारा वो चैनल अगर वापस आता भी है तो उस चैनल को हम सिर्फ वीडियो और शॉर्ट डालने के लिए यूज करेंगे, आगे से लाइव स्ट्रीम इसी चैनल के ऊपर किया करेंगे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।